पिछली ज्ञान चर्चा में मैं भाग नहीं ले सका क्योंकि मैं यहाँ आने की यात्रा के कार्यों में व्यस्त था। और 22 तारीख को मैं भाग नहीं ले पाया। पर विजय भाई के मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा उनकी वजह से। उन्होंने जो कुरुक्षेत्र में एक छोटा सा प्रोग्राम आयोजित किया था, वहां पर पुणे से हम सब सत्संगी भाई बहनों को मिलने का सौभाग्य मिला। और ये सब विजय भाई के कारण संभव हो पाया। 16 तारीख को हम कुरुक्षेत्र में मिले। अच्छा प्रोग्राम था, सब बहुत बढ़िया रहा। और मैं यहाँ 23 को आ गया हूँ। यहाँ जैसे मैंने पहले बताया कि मेरे और आपके समय में काफी अंतर है। अभी जैसे आपके पास 8:30 बजे हैं रात के, और मेरे पास सुबह के 7 बजे हैं। तो ये समय अंतर है, ये चलता रहेगा। बट स्थानांतर समयांतर के बावजूद भी गुरु महाराज की दया मेहर से हम आपस में एक साथ जुड़े हुए हैं। और ये जोड़ ही हमको परमात्मा के साथ जोड़ने में सहायक होता है। इसलिए मैं कई बार आप सब लोगों से यह अनुरोध करता हूँ कि देखिए, हमारी छोटी सी प्यारी सी संगत है, छोटा सा प्रेम वाटिका है, प्रेम महाराज जी की बनाई हुई। इस प्रेम वाटिका का एक बहुत बड़ा लाभ ये है, छोटा होने के कारण हम आपस में एक दूसरे के साथ अपनी बातें साझा कर सकते हैं। यह हम सबके सीखने के लिए है। अगर मैं आपको कोई बात बताता हूं, तो मैं ये सोच के नहीं बताता कि आप लोगों के लिए है। मैं सदा ये सोचता हूं कि इसमें मेरे लिए क्या है। तो जब आप भी कोई बात यहाँ साझा करते हैं, मैं भी उसमें यही देखता हूँ कि इसमें मेरे सीखने के लिए क्या है। तो जब हम सब इस प्रकार से प्रतिदिन, हर पल अपना सुधार करते रहेंगे, तो जिस कार्य के लिए मानुष का चोला मिला है, उस कार्य को करने में हम सफल होंगे। ये एक बहुत लंबी यात्रा है। उस बहुत लंबी यात्रा का एक ये छोटा सा हिस्सा है, ये शरीर जो हमको मिला है मानव के रूप में, और जिसका हमको लाभ उठाना है। इसको बर्बाद करने के, इसको संसार में उलझाने के तो बहुत उपक्रम यहाँ हैं, चारों तरफ हर समय हमारे साथ हो रहे हैं। तो हम लोग आपस में बैठे बात करें, अपने जीवन में घटी हुई चीजों से हमने क्या सीखा वो बताएं, ताकि दूसरे भाई बहन भी उनको सुनकर समझकर उनको अपने जीवन में अपना सकें। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैं यहाँ पे आया, तो आते ही यहाँ पर आने का थोड़ा सा एक कारण ये भी था कि बेटी का मेरी एनिवर्सरी थी 24 को, और 27 को जो छोटी बेटी है वो 1 साल की हो गई। तो उसका एक जन्मदिन था। पर जैसा मैंने पहले भी आपको बताया है कि यहाँ पर जो भी प्रोग्राम लोग आयोजित करते हैं वो अधिकतर वीकेंड्स में ही करते हैं। वीक के बीच में नहीं, सप्ताह के बीच में नहीं, सप्ताह के अंत में यानी शनिवार को ही ये लोग अपना सेलिब्रेशन वगैरह करते हैं। तो अभी यहाँ पर एक बहुत अच्छा फेस्टिवल और चल रहा है, और वो भी 27 तारीख को था। उसको ये बोलते हैं थैंक्स गिविंग। और वो भी हमारे लिए सीखने के लिए बहुत बड़ी चीज है। तो जो छोटी सी बिटिया थी, उसका जन्मदिन 27 को थैंक्स गिविंग के दिन था। बट सब लोगों के साथ मिलकर के वो 6 दिसंबर को मनाएंगे हम लोग एक साथ। तो अभी हमने थैंक्स गिविंग का प्रोग्राम था, उस दिन भी छोटा सा जन्मदिन मनाया उसका। तो थैंक्स गिविंग का मतलब क्या है कि इस दिन लोग उनके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, किसी ने कभी उनकी मदद की, किसी ने उनका साथ दिया, उन सब का एक धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देना, थैंक्स गिविंग। तो यह इस उत्सव का एक मुख्य कारण है। लोग इकट्ठे होते हैं एक साथ,
परिवार के लोग इकट्ठे होकर के एक साथ डिनर वगैरह करते हैं और एक दूसरे का धन्यवाद अदा करते हैं। तो जब थैंक्स गिविंग का समय आया और मेरे मन में आया कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ उस परमपिता परमात्मा सतगुरु महाराज की दया मेहर से हो रहा है, हमको सतगुरु महाराज का धन्यवाद करना चाहिए। सतगुरु महाराज, आपने मेरे जीवन में सुख का जो भी भंडार भरा है, मुझे जो कुछ भी आपने प्रदान किया है, उन सब के लिए तो आपका धन्यवाद है ही। इसके अलावा भी जीवन में जो भी कठिनाइयां, जो भी मुश्किलें, जो भी दिक्कतें पैदा हुई और आपको लगा ये मेरे लिए सही है, तभी वो मेरे जीवन में आई। अगर आपको लगता वो सही नहीं है तो मेरे जीवन का अंग नहीं बनती। तो जीवन में जो कुछ भी आया प्रभु सतगुरु महाराज, आपने मेरे लिए उसको ठीक समझा इसलिए दिया और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। उन सब चीजों के कारण ही मेरे जीवन में कुछ बदलाव हुआ, उन सब के कारण ही हे सतगुरु महाराज मेरा आपके प्रति समर्पण बढ़ा, आपके साथ प्यार बढ़ा। और इसी कारण मैं खुले दिल से इन सब चीजों को स्वीकार करते हुए, जैसे अच्छा हुआ मेरे हिसाब से या जो मुझे अच्छा नहीं लगा वो भी, मुझे ऐसे स्वीकार नहीं करना चाहिए कि परमात्मा तेरी मौज तूने दे दिया इसलिए मुझे भोगना है। नहीं, सतगुरु तूने जो दिया है, दवाई दी है या भोजन दिया है, मेरे लिए दिया है, मेरे भलाई के लिए दिया है, मेरी अच्छाई के लिए दिया है और इस मानव जीवन की यात्रा का जो मकसद है उसको पाने के लिए दिया। तो हे सतगुरु महाराज, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और इसी प्रकार से मैं आप सब सत्संगियों का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने एक मौका दिया, एक अवसर दिया कि मैं आप लोगों के माध्यम से जब अपनी बात मैं कहता हूँ तो उस बात में मुझे क्या सीखना है, मुझे क्या करना है, ये चीज भी मेरी समझ में आती है। तो आप लोगों का ही बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे एक प्रकार से एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, एक ऐसा मंच दिया जहां पर मैं अपने आप को सुधार सकूं, अपने आप को ठीक कर सकूं, आपको जो कुछ कहता हूं उस खुद पर उस रास्ते पर चलूं और चल के देखूं कि जो मैं कह रहा हूं क्या ये करने योग्य है। जो चीज करने योग्य नहीं मैं वो ना कहूं, वही कहूं जो की जा सकती है और जिसको करने का हम लोगों को लाभ है। तो जो ये थैंक्स गिविंग का अवसर था, इस मौके का लाभ हम लोगों को उठाना चाहिए अपने दिल से, सच्चे मन से, उन सब का धन्यवाद करते हुए जिन्होंने हमें आज इस मुकाम तक पहुंचाया। और ये केवल एक दिन के लिए नहीं है। थैंक्स गिविंग तो एक फेस्टिवल है, साल में एक दिन के लिए आता है, नवंबर के महीने में। यहाँ पर यूएस में, हमारे यहाँ और दूसरे बहुत से त्योहार हैं। इसके इक्विवेलेंट भी कोई त्योहार है, शायद मुझे इतना ज्ञान नहीं है, बट एक बार हम इसको अगर जीवन का अंग बना लेते हैं, हर रोज सोने से पहले एक बार, जिन्होंने भी आज जिनके साथ ही मेरा इंटरेक्शन हुआ, जिनसे भी मुझे कुछ सीखने का मौका मिला, जिन्होंने जहां मेरी मदद की, सच्चे मन से एक बार उन सबका धन्यवाद करना चाहिए। तो आप देखेंगे कि आप अपने आप को कितना हल्का फुल्का महसूस कर रहे हैं। जिनके साथ आपको दिक्कत महसूस हुई उनका भी धन्यवाद दें, क्योंकि वो दिक्कत ही आपको मजबूत बना रही है, स्ट्रांग बना रही है। तो हमारे जीवन में धन्यवाद देना हमारे जीवन का एक अंग बन जाना चाहिए। नेचर, हमारी आदत, नेचर मतलब आदत कि हम उसको हर समय उसको करते रहें। तो ये थोड़ा सा थैंक्स गिविंग के बारे में था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि इस प्लेटफॉर्म में हम लोग खुल के भाग लें, अपनी बात कहें। वह बात आश्रम से जुड़ी हो सकती है, हमारी आध्यात्मिक यात्रा से जुड़ी हो सकती है, भजन सिमरन से जुड़ी हो सकती है, या हमारे जीवन में जो भी कोई ऐसी घटना घटी जिसको मैं सबके साथ शेयर करना चाहूँ। सुख और दुख, जन्म मरण, इन सब बातों को भी हम यहाँ एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। देखिए, बहुत सी चीजें ऐसी हैं बांटने से बढ़ती हैं।
सुख बांटने से बढ़ता है, दुख बांटने से कम होता है। अगर मैं दुखी हूँ, कोई मिल जाए उसको अपनी बात कहूँ तो मैं हल्का महसूस करता हूँ। तो हमको इन अवसर का, इस ज्ञान चर्चा का लाभ इस प्रकार से भी ले सकते हैं कि हम अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं को एक साथ शेयर करें, ताकि उनसे हम सब सीखें। तो उस प्रकार से भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और जो हमारा आश्रम है, जो हमारा डेरा है, उसको हम और कैसे खूबसूरत सुंदर बनाएं, मोहक बनाएं, ताकि वो हमें भजन सिमरन के मार्ग में चलने में और ज्यादा सहायक हो। तो ये बातें भी हम यहाँ कर सकते हैं। और अगर किसी भाई बहन को भी अपनी कोई बात नहीं कहनी है, तो फिर मैं विजय भाई के पास चलूंगा। और विजय भाई शायद यहाँ जुड़े हों। सबसे पहले तो मैं उनसे भी और आप लोगों से भी ये जानना चाहूंगा कि पिछले सप्ताह आप लोगों ने जो तन विषय के ऊपर चर्चा की, उसके बारे में किसी भाई बहन को अपनी कोई बात और कहनी हो, ताकि उसका लाभ मैं भी उठा सकूं, तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर कोई भाई बहन उसमें बात कहना चाहे तो कह सकते हैं। नहीं तो विजय भाई फिर अपना जिज्ञासाओं का पुलिंदा खोल करके उसमें से जो भी उनके पास पेंडिंग है, उस पे हम चर्चा कर सकते हैं। विजय भाई, आप क्या जुड़े हैं अभी? जी राधा स्वामी राधा स्वामी। विजय भाई, जी। विजय भाई, मेरी आवाज ठीक आ रही है अभी? क्योंकि मैंने बिल्कुल यहाँ सेटअप किया है, मैं जानना चाह रहा था। एकदम अच्छे से जी। ठीक है भाई। आपकी पिक भी जी और आवाज भी बहुत अच्छे से आ रही है जी। बड़े अच्छे। तो विजय भाई, एक तो ये बताइए कि पिछले सप्ताह आपका क्या विषय था, आपने क्या चर्चा की? और मेरा ये भी अनुरोध है कि बाकी भाई बहन जिनकी बात कोई रह गई है, वो भी अपनी बात कह सकते हैं यहाँ। हाँ जी। किसी की रह गई थी जी एक बात, वैसे मैं इसको शुरू से कर देता हूँ ताकि उन भाइयों को भी याद आ जाए वो ये चर्चा। हमने पिछली बार ये विषय रखा था जी, ये हमारे जीवन में तन मन धन, ये तीन चीजें हमारे जीवन के महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन के लिए बहुत। अ, मन पे तो बहुत सारी चर्चा होती रहती है जी, सत्संगों में भी होती रहती है, और एक ये तो बड़ा विषय है, इस पे तो चाहे हर रोज चर्चा करते रहें, लंबा विषय है जी। और धन के ऊपर भी कई बार चर्चा हो ही जाती है, लेकिन आज का जो आप जी का 16 तारीख का कार्यक्रम था जी, मैंने वहीं से एक बात लेके, आप जी ने कहा था भी ये जो तन है इसी के अंदर बैठ के परमात्मा की भक्ति हो सकती है, और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका ख्याल रखना, इसको अच्छे से रखना, ये हमारा धर्म बनता है और हमारी जिम्मेवारी भी बनती है ये। तो उसी में से ये तन वाला विषय निकाल के भी, चलो दो चीजों को फिर कभी मौका मिलेगा तब करेंगे उनके ऊपर चर्चा, तो तन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो तन को भी हमने जी चार भागों में बांट लिया। आप जी उसमें थोड़ा और अपना वो करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। जैसे हमने तन को जी ऐसे बांट लिया भी, जैसे हमारा खाना दूषित हो गया, और पानी दूषित हो गया, वायु दूषित है, ये चीजें तो है ही हैं दूषित, लेकिन मैंने साध संगत के सामने ये चीज रखी थी भी, इनसे भी खतरनाक जो चीज, जिस चीज को मैं मानता हूँ, हमारे जो थॉट है, हमारे जो विचार हैं, हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर, ये ज्यादा खतरनाक तरीके से असर डालते हैं। तो हम खाने के ऊपर आए थे जी, अभी खाने की चर्चा करी थी जी हमने भी। जैसे जिम्मेदार परिवारों से बहुत सारे भाई बहन जुड़े हैं इसमें, अब वो भी बता सकते हैं कि खाने में अगर हम देखें तो आटा चावल और प्याज आलू, दूध और चीनी, छह चीजें अगर हम अपनी रसोई से हटा देंगे तो मेरे ख्याल का रसोई लगेगी नहीं भी रसोई में है। जैसे हम अपने परिवेश में देखते हैं, यहाँ हिंदुस्तान में अपने लोगों के घरों में देखते हैं, हम अपने भी। और इन छह चीजों का मेन है जी ये, इन छह चीजों का जिम्मेदारों को कितना पता है, मैंने ये भी रखा था अभी। अब इतनी भयंकर दवाइयां गिरी जाती हैं, क्योंकि जिम्मेदार का बेचारे का चलेगा नहीं, उसके बिना काम, पैसा चाहिए बहुत सारा, मजबूरियां हैं कुछ। तो इनसे बचा कैसे जा सकता है इन चीजों से। और इसके अलावा बहुत सारी, जैसे
दिनेश जी ने भी और बिट्टू भाई ने भी कई सारी चीजें रखी थी जंक फूड के ऊपर, और पैक फूड है जी, हमारी मिठाइयाँ हैं जैसे। और मैं तो साध संगत जी से मेरे ध्यान आ गया जी ये बात, आप जी का, आप जी ने बोला था अभी साध संगत से प्रार्थना करनी है अभी, आश्रम के अंदर मिठाई का प्रसाद कम लेके ही ना आए। जो जुड़े हैं प्लेटफॉर्म पे, जो इससे जुड़े रहते हैं हम, कम से कम उनके लिए तो है ही है, वो ना लेके आए मिठाइयाँ। और कोई कोई सा भी प्रसाद लेके आए, मिठाई का कम से कम करें। वैसे तो मना ही है जी, भी लेके ही ना आए। तो हम यहाँ मिठाइयों तक पहुंचे थे जी उस दिन। तो बहुत सारे जुड़े थे उसमें, पैक फूड के लिए मैंने उदाहरण भी दिया था जी। एक अभी अम्बाला में मेरे जानकार हैं, तो वो एक 17 साल का बच्चा और एक 19 साल की, उसकी दोनों भाई बहन बेचारे चले गए, वो डेथ हुई है जी उनकी। और जब उनकी जांच हुई, उनकी दोनों की रिपोर्टों में यही आया भी, इन्होंने जो बाहर के पैक फूड थे ये खूब दब के खाए हैं, जो जंक फूड पैक फूड इनका सेवन किया। तो कोई आंतड़ियों उंतड़ियों में कोई जख्म, या कोई कोई ऐसा कोई भयंकर बीमारी थी जिसके कारण वो, उनकी डेथ हुई है जी, दो बच्चों की, उनको मैं जानता हूँ। तो इसके ऊपर काफी लोगों ने चर्चा भी की थी, तो हम यहाँ तक पहुंचे थे जी, खाने तक। तो इसमें आप जी कुछ और, इसमें या कोई और भाई बहन कुछ एक हैंडल हुए थे, एक दो विजय भाई। भाई, आपने एक बात कही कि हम में से ज्यादातर लोग खेती के व्यवसाय से जुड़े हुए परिवारों से हैं। ज्यादातर लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो शहर में हैं, जिनके पास कोई विकल्प नहीं है कि वो अपने खाने की जो व्यवस्था है उसको ठीक कर सके। उनके लिए मजबूरी है। जो सब्जी लेनी है वो बाहर से लेनी है। वो जो सब्जी हम बाजार से खरीदते हैं उसकी गुणवत्ता के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जो भी हम बाजार से खरीदते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि सब चीज खराब है, बट हमको नहीं पता कि उनको बनाने में, उनको वहां तक लाने में व्यवसायिक कारणों से कि कितना ज्यादा उनको दूषित कर दिया गया है और वो शरीर के लिए कितनी उपयुक्त हैं। क्योंकि हम ऐसे परिवारों से जुड़े हैं, कृषि क्षेत्र के कार्य से जुड़े हैं, तो हम लोग, मेरा अनुरोध यह है कि जहां तक हो सके अपने लिए, अपने परिवार के लिए तो कम से कम, भले ही हम जो बाकी पैदावार कर रहे हैं उसके लिए संभव नहीं है व्यवसायिक कारणों से, क्योंकि हमारा जीवन उन फसलों की पैदावार पर निर्भर करता है, बट अपने लिए तो हम कोशिश कर ही सकते हैं कि थोड़े से खेत का हिस्सा, थोड़ी सी जमीन का हिस्सा हम ऐसा रखें जिसके अंदर हम पेस्टिसाइड वगैरह का, रासायनिक जो केमिकल्स हैं उनका प्रयोग ना के बराबर करें। और जो कुछ भी वहां पैदा होता है हमको पता है कि यह अच्छा है, ठीक है, उसका प्रयोग अपने जीवन के लिए करें। ये मैं कई बार सोचता हूँ कि हम लोगों को कम से कम इतना जरूर प्रयास करना चाहिए। लौकी की एक बेल अगर हम कहीं लगा लें, बाजार की लौकी में इंजेक्शन लगा है नहीं लगा है पता नहीं है, क्योंकि आजकल जो बहुत ज्यादा खबरें आती हैं उनमें ये जरूरी नहीं कि सब खबरें ठीक हो, कि सब लौकी के इंजेक्शन लगाए जा रहे हो, जरूरी नहीं है। बट फिर भी संदेह है। तो उससे परे होने के लिए जहां तक हो सके हमको अपने भोजन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, यदि हम कुछ पैदावार पैदा कर रहे हैं तो अपने लिए जो कुछ भी हम पैदा करें कम से कम उसका तो हम यह ध्यान रखें कि उसके लिए जो कुछ भी हमने प्रयोग किया है, एक तो हम केमिकल्स वगैरह कम से कम, और इन सब चीजों का उपयोग करके ही हम उसको पैदा करें और अपने भोजन में अपने उपयोग में लाएं। ये संभव है हम लोगों के लिए। तो अगर संभव है तो जितना संभव हो सके उतना करना ठीक है। तो ऐसे ही पानी तो हमको सबको पता है कि सभी जगह पानी की जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे, फिर मैं वही कहूंगा कि हमारे लालचवश हम जो मनुष्य की जो ये जाति है, इसने संसाधनों का इतना बुरे तरीके से दुरुपयोग किया है कि हम ये भूल गए कि जो हम कर रहे हैं वो अपने लिए ही हम कब्र खोद रहे हैं। तो ऐसा हो रहा है।
अब वो अंतर यहाँ मुझे साफ दिखाई देता है कि जब मैं अभी भारत से यहाँ पे आया, जहाँ मैं अभी हूँ, यहाँ का, जैसे आपने बोला कि हवा, पानी और खाने का सामान, ये तीनों चीजें हर लिहाज से, मैं पूरे भारत का जिक्र तो नहीं करूंगा, मैं अपने क्षेत्र का, सहारनपुर का, और ये जो भी इलाका है अपना यूपी का, दिल्ली का, इनकी मैं तुलना करूंगा। कई गुना ज्यादा अच्छा है हवा की क्वालिटी, पानी की क्वालिटी, भोजन जो बाजार में उपलब्ध है, ऑर्गेनिक फूड, मतलब बड़ी आसानी से, वो गारंटीड जो भोजन है वो अच्छी क्वालिटी का है। तो ये लाभ है। हाँ, थोड़ा महंगा है हिंदुस्तान में, आप चाहते हुए भी बाजार से आपको ये चीजें उपलब्ध नहीं है। कारण क्या है कि, कहना तो नहीं चाहिए कि हम लोग अपने लालच में इतना डूब गए हैं कि हमारे कार्य में ईमानदारी नहीं है। तो जहां तक हो सके हम लोग इन चीजों का उत्पादन खुद करें। जैसे मैं जानता हूं पहले टाइम में क्या होता था कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीजें होती थी, लोग रिश्तेदारी में भी एक दूसरे को पैदावार शेयर करते थे। तो अगर विजय भाई ने लौकी लगा रखी है और प्रदीप भाई ने कद्दू लगा रखा है, तो वो एक दूसरे को दे करके हम भोजन भी शेयर कर सकते हैं, ताकि हम कम से कम जितना हो सके, 100% नहीं, 10%, 20%, 30% अपने भोजन की क्वालिटी को सुधारें। और ये बहुत आवश्यक है। अभी आपने कुछ चीजों का वर्णन किया, और जो चीज नुकसानदायक है और जीव के स्वाद के कारण हम उसको खाते हैं, उनका स्वाद का ध्यान कम, स्वास्थ्य का ध्यान ज्यादा। तो स्वाद से स्वास्थ्य की तरफ चले, ये भी हमारा प्रयास होना चाहिए। अभी मैं रात एक छोटा सा वीडियो था, मैं तो नॉर्मली यूट्यूब या ये सब में कम देखता हूँ, लगभग ना के बराबर। हमारी श्रीमती जी देख रही थी, तो उसमें एक आदमी ने बड़ा ही अच्छा जिक्र किया। उसने कहा कि एक इच्छा शक्ति होती है हम लोगों को कि हम स्वाद से हट करके स्वास्थ्य की तरफ चलें। उसने बोला इच्छा शक्ति से हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक आदमी ने सोचा कि मैं सिगरेट छोड़ दूं, छोड़ दी, एक हफ्ते के बाद फिर शुरू कर दी, छोड़ दी, 2 महीने के बाद फिर शुरू कर दी। तो इच्छा शक्ति से छोड़ते हैं, बट फिर जैसे ही गड्ढा आता है उसमें हम गिर जाते हैं। तो फिर उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी कि उसके बाद मैंने कभी सिगरेट नहीं पी। उसने कहा कि एक दिन मैं बैठा हुआ घर में अपने दफ्तर में बैठा हुआ अपने पेपर देख रहा था, मैंने सिगरेट लगाई हुई थी। इतने में मेरी एक बेटी, छोटी बेटी, जो भी स्कूल से आई, स्कूल से आते ही कमरे में आई, पापा कह के मेरे पास को आई, अपना बैग एक साइड में रखा, मेरी सिगरेट मेरे मुंह से निकाली और फेंक दी खिड़की से बाहर। तो वो आदमी ने कहा मुझे बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोध आया, और मैंने अपनी बेटी को डांटा कि हमने तो यही सिखाया है, यही मैनर्स हैं माँ बाप से बात करने का, उनका सम्मान करने का। सिगरेट निकाल के बाहर फेंक दी। तो जब मैंने डांट दिया, मैं चुप हुआ, तो मुझे लगा कि मैंने कुछ ज्यादा बेटी को कह दिया और मेरी बेटी अब दुखी होगी, वो भी मैं नहीं चाहता था, पर गुस्से में मैंने बोल दिया। पर मैंने देखा, मेरी बेटी ने कहा पापा मैंने आपकी सिगरेट इसलिए फेंकी है, मैं चाहती हूँ जब मेरी शादी हो तो आप उसे विदा करें, उस समय आप मुझे विदा करें। पापा ने कहा छोटी सी बेटी जिसको शादी का भी मतलब नहीं पता, ऐसी बात क्यों कह रही है। बेटी ने कहा पापा आज टीचर ने बताया कि जो सिगरेट पीते हैं वो यंग एज में चले जाते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं अपने पापा को यंग एज में नहीं जाने दूंगी, मैं अपने पापा को बुढ़ापे तक अपने साथ रखूंगी। तो जैसे ही मेरी बेटी ने ये बात कही, मेरी आंखों से आंसू आ गए। और वो दिन है, और आज का दिन है, जैसे सिगरेट सामने आती है तो मुझे याद आता है कि नहीं, मुझे अपनी बेटी के लिए जीना है। अब इच्छा शक्ति से बड़ी चीज है ये, दिमाग के अंदर ये बात हमारे बैठ गई कि हमें क्या करना है। ऐसे ही हम लोगों को
जो सत्संगी है उनको समझना चाहिए कि यह शरीर परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है। जब परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है, इन स्वाद के चक्कर में अगर हमने इसको खराब कर दिया तो फिर ये मौका हाथ से निकल जाएगा। तो जब ये बात एक बार हमारे दिमाग में बैठ जाएगी तो हम निश्चित तौर से एक बैलेंस बनाना शुरू कर देंगे, जहां पे स्वास्थ्य प्रथम है और स्वाद द्वितीय है। तो ये छोटा सा मेरा एक पॉइंट है जो मैं विजय भाई कहना चाहता था। हम बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं चाहता हूं मैं सुनूं ज्यादा और मैं बोलूं कम, तो इसलिए मैं भी अपनी जीवा को थोड़ा विराम दे रहा हूं और आप लोगों की बात सुनता हूं। दिनेश भाई, अगर आप जुड़े हो आप भी अपनी बात कह सकते हो। और भी कोई? मैं देखता हूँ कि हमारे ग्रुप में काफी लोग हैं इस टाइम जुड़े हुए, 60 से ऊपर लोग हैं। सभी अपनी बात कहें और ये भी बताएं कि कभी हमें जीवन में जब डिफिकल्टी आई, दिक्कत आई, तो हमने कैसे उन चैलेंजेस का सामना किया और कैसे अपने आप को उनमें से निकाला, स्वाद के मामले में भी, भोजन के मामले में। ये बहुत जरूरी है। विकी, अनुप्रिया को अनम्यूट करना। अनुप्रिया कुछ कहना चाहती है, हिना बेटी कुछ कहना चाहती है। हाँ जी, अनम्यूट कर दिया है अनुप्रिया जी आपको। आप अपना क्वेश्चन बोल सकते हो। राधा स्वामी मामा जी, राधा स्वामी सात संगत जी। अ, मामा जी, जैसे आपने बताया कि थैंक्स गिविंग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी। मामा जी, आपको स्पेशली और पूरी संगत को मैंने डेरा में आके हमेशा कुछ सीखा है और बहुत अच्छा सीखा है। बहुत हिम्मत मिलती है, इवन अपनी प्रॉब्लम्स को भी टैकल करने की एक स्ट्रेंथ आती है। और मतलब जब भी प्रॉब्लम में होते हैं तो ये एक टाइम होता है कि इसके बारे में सोच के मतलब अच्छा लगता है और प्रॉब्लम का कहीं ना कहीं सॉल्यूशन भी मिलता है। बस मुझे एक छोटा सा ये पूछना है कि ये निश्चय या फिर ये आदत कहाँ से लेके आए? जैसे अभी जैसे ही सत्संग सुनते हैं और मतलब ये डिस्कशन भी शुरू होता है तो छोटी छोटी बातों से ना मन हल्का होता चल जाता है। मैं देखती हूँ आपने लाइफ को कितना लाइटली लिया हुआ है। जैसे आप बात करते हैं कि कितना आराम से, हम लोग वो क्यों नहीं कर पाते? हम क्यों छोटी छोटी चीजों में उलझे रहते हैं या पास्ट में उलझे रहते हैं? सत्संग सुनते हैं, डिस्कशन सुनते हैं तो लगता है कि अब हम भी छोड़ देंगे, सबको थैंक यू बोलना शुरू करेंगे, पास्ट के बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे, खुद पे काम करेंगे या एक्सपेक्टेशंस ज्यादा नहीं रखेंगे, खुद को चेंज करेंगे बजाय किसी और के चेंज करने की उम्मीद करने के। और बचपन से सत्संग सुन रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर पता होता है। कोई बोलता है या आप भी कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं तो पता चलता है कि आगे क्या समझाने की कोशिश करें, वो चीजें जल्दी समझ में आती है। पर हम अपनी दिनचर्या में कैसे उसको लेके आए, हम हर पल कैसे याद रखें? अभी सत्संग सुनते सुनते मैं इतना लाइट फील करती हूँ ना, मतलब बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। बट उसके बाद पता नहीं वो टेप कैसे चलना शुरू होता है, पास्ट की चीजें रिकॉल होना या किसी न किसी प्रॉब्लम में उलझे रहना, वो सब अच्छी चीजें जो हमें पता भी है कहीं ना कहीं वो फॉलो क्यों नहीं कर पाते या उसको कैसे फॉलो करें? मामा जी, थैंक यू। हिना बेटे, जैसे अभी आपने बात कही कि ये बड़ा स्वाभाविक है कि हम लोग जब भी, इसलिए मैं बोलता हूँ कि डिफिकल्टी जीवन में आनी चाहिए, कि जब भी ऐसे मौके आते हैं जहां मुझे अपने आप को बिल्कुल ठीक रखना था, अपना उन चीजों से मुझे अनअफेक्टेड होना था कि मेरे पे कोई फर्क ना पड़े, पर वो चीजें आकर के मुझे बदल देती हैं। और ऐसा होना बड़ा ही नेचुरल सा है, क्योंकि मेरी आदत है क्रोध करना, मेरी आदत है स्वाद में उलझ जाना, मेरी आदत है लालच में फंस जाना। मैं सदा एक चीज कोशिश करता हूं कि अभी मैं गिरा, क्यों गिरा? कहीं ना कहीं मैं जीवन में एक चीज मैं सीख गया हूं कि अगर मैं दूसरे को ठीक करूंगा, दूसरे को बदलूंगा और फिर मेरे जीवन में कुछ बदलाव आएगा, तो कभी होने वाला नहीं। ये निश्चित है। अगर मुझे अपने जीवन को ठीक करना है तो मुझे अपने आप को बदलना है, ना अपने भाई को बदलना है, ना बहन को बदलना है, ना समाज को बदलना है, ना परिवार को बदलना है। जब तक हम दूसरों से ये उम्मीद लगाए बैठे रहेंगे कि ये बदल गया तो मेरा जीवन ठीक हो जाएगा, तो हम गलत रास्ते पे हैं। दूसरी बात,
जब भी हम गिरे, कहते हैं ना कि गिरने के बाद उठना और फिर ये सीख लेना कि अब हम इस वजह से गिरे थे, तो एक लर्निंग है हमारे लिए, सीखने का मौका है। कोशिश करें अगली बार उसकी वजह से ना गिरे। फिर भी गिर सकते हैं, तो हर समय सीखें। हम ये मान के चलें कि ये डिफिकल्टी जो कुछ हमारे जीवन में आ रही है, हमें सिखाने के लिए है। जब हम थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा बदलाव करेंगे, तो भले ही डिफिकल्ट हो, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। तो हमारा व्यवहार, हमारी आदत कितनी भी कठोर क्यों ना हो, पर रस्सी भी जब पत्थर के ऊपर निशान डाल सकती है, अगर हम प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे हमारे अंदर भी बदलाव आएगा। तो एक अपने अंदर बदलाव, और हर समय जब भी कुछ हो, कुछ गलती हो, कुछ हमसे अनर्थ हो जाए, कुछ गलत हो जाए, किसी का नुकसान हो जाए, वो सबसे ज्यादा नुकसान तो देखिए हम अपना करते हैं, ये मेरा मानना है। निश्चित तौर से अगर हम किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं तो उसको तो कुछ होगा नहीं होगा, हमारा जरूर नुकसान होगा। तो अपना अनर्थ करना बंद कर दें तो हमें परिवर्तन आता चला जाएगा। अभी जैसे आपने कहा कि हम सत्संग में बैठे, हम यहाँ बैठे, और यही मैं चाहता हूँ कि ज्ञान चर्चा का लाभ हो, कि हमें यहाँ बड़ा हल्का महसूस होता है। जैसे ही बाहर निकले, हम बाहर निकल के जैसे ही गए और किसी ने कहा चाय तो दे दो, गुस्सा आ जाएगा कि चाय भी नहीं बना सकते थे। बजाय इसके ये कहने के कोई नहीं, मैं देती हूँ, अभी मैं थोड़ा भजन करके आई हूँ, या मैं थोड़ी देर सत्संग सुन के आई हूँ। तो हम बजाय ये दूसरों की कमी निकालने के, अपने आप को सुधारने का प्रयास करेंगे ही ना बेटी। ये मैं केवल आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं अपने लिए कह रहा हूँ। तो उतना हमारी हालात अच्छे बनते चले जाएंगे। हम सब एक जैसे हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। एक थोड़ा सा ज्यादा घिस गया है तो ठीक सा लग रहा है, गोल गोल सा लग रहा है, एक के किनारे निकले हुए हैं, वो थोड़ा सा चुभन महसूस दे रहा है। बट अगर हम प्रयास करेंगे तो हम सब सही हो सकते हैं। विकी बेटा, किसी और ने भी कोई अपना हैंड रेज किया है? पहले हिना अपनी बात कह दे, उसके बाद फिर वहां चलेंगे। जी। हिना बेटी, अगर आपको कुछ कहना है तो आप कह सकती हो, नहीं तो फिर विकी देखो किसने हैंड रेज किया था, मैसेज था, उनको अनम्यूट कर दिनेश, दीजिए। दिनेश जी आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो जी। हेलो। हाँ, राधा स्वामी हाँ, दिनेश बेटा। राधा स्वामी चाचा जी। एक्चुअली क्वेश्चन नहीं था, जैसे मतलब कि, और ये थोड़ा सा हटके, जैसे स्टार्टिंग में आपने कहा एक्सपीरियंस के बारे में, तो इस वीक का एक मतलब ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, वो मैं शेयर करना चाहूँगा। हमारी एक मीटिंग थी चेयरमैन के साथ, ग्रुप चेयरमैन के साथ। फर्स्ट टाइम ही मिल रहे थे, 50 ईयर्स जो है कंपनी ने कंप्लीट किए हैं। तो कट शॉर्ट में कोई क्वेश्चन चल रहे थे, क्वेश्चन आंसर्स में, तो उन्होंने बोला कि जब मैंने ये कंपनी स्टार्ट किया था, तो मेरा मोटिव यही था, अपनी मदर के साथ स्टार्ट किया था, इसलिए नाम मदरसन है, कि मेरा मोटिव ये था कि मैं लोगों के लिए काम जनरेट करूं, ताकि उनकी लाइफ अच्छी हो, उनके उनके पास एजुकेशन आए। और इसी और कह रहे कि ये, और मेरे को लगता है कि ये सबसे अच्छा कर्म है कि मैं लोगों को रोजगार दे रहा हूँ। इसी के साथ जो अभी टारगेट है 2030 का, कि 108 बिलियन यूएसडी को हम टच करने वाले हैं। उसमें कह रहे कि फिगर्स इंपॉर्टेंट नहीं है कि 104 हो या 1010 हो या 100 हो, लेकिन उसके लिए जो कर्म है वो इम्पोर्टेंट है। तो जो ये जो उनके जो वर्ड्स थे, मतलब कि वो बड़े इम्प्रेसिव रहे, कि हमारे को ये इस चीज पे देखना चाहिए कि हम अपने आप को अपने काम से सोसाइटी के लिए कैसे भला कर रहे हैं, या फिर हम कर्म, बिल्कुल। मतलब कि बिना, जैसे आपने गीता वाले संदेश में जो था उसमें, कि जो हमारा जो फल है वो हमारे हाथ में नहीं है, एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन हमें कर्म करते रहना है, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ चीजें थी जो उनकी बहुत इंप्रेसिव रही, तो मैं वो शेयर करना चाह रहा था।
अ, धन्यवाद दिनेश बेटा। अभी आपने जो बात कही ये अध्यात्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपने कहा कि भाई उस आदमी ने व्यवसाय किया, व्यवसाय किया, वो भी ये लाभ चाहेगा, उससे भी उसको लाभ हो, क्योंकि हानि में कोई व्यवसाय चल नहीं सकता। यदि मैं कुछ करना चाहूं और उसमें मुझे लगातार हानि हो तो वो सस्टेन नहीं हो सकता, उसकी निरंतरता नहीं रह सकती। तो कोई भी काम जब हम करते हैं तो हमको ये भी देखना है कि कैसे मैं लगातार इस काम को कर सकूं। तो मैं वापस उस पर आ रहा हूं। उन्होंने एक मोटिव बनाया कि मैं लोगों के लिए जॉब क्रिएट करूं। देखिए ध्यान कहाँ है? ध्यान इस पे नहीं है कि मैं इससे पैसा कैसे जनरेट करूं। पैसा हाँ जी। जनरेट होगा, वो सेकेंडरी है, द्वितीय है, प्रमुख नहीं है। प्रमुख उनके दिमाग में है मैं लोगों के लिए काम कैसे जनरेट करूं। जो भी हम अपने जीवन में करते हैं, जो काम भी हम करते हैं, अगर हमारे दिमाग में ये बात बैठी रहेगी कि मैं इसके माध्यम से दूसरों को कैसे लाभ पहुंचा सकता हूं, उनके जीवन में मैं कैसे सुधार कर सकता हूं, अगर मैं अपना व्यवसाय भी उस मोटिव से करूं, तो आप अपना जो जीवन है वो आध्यात्मिक जीवन बना रहे हैं। हमको एक चीज समझ लेनी चाहिए, हमें अपने पे ध्यान देना है, बट हमें अपने पे ध्यान इसलिए देना है ताकि हम दूसरों के काम आ सकें। इसलिए डेरा डेरे में, आश्रम में, सब जगह सेवा का प्रावधान है। निस्वार्थ। निस्वार्थ किसके लिए? जिसको हम दूसरा कहते हैं। तो ये जो आपने बात कही ये बहुत अच्छी है कि हमको जीवन में सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जीवन दूसरों के लिए कैसे उनको लाभ पहुंचा रहा है, उनको फायदा हो रहा है। हम अगर शिक्षा के क्षेत्र में हैं, व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, जिस भी कार्य में हैं, अगर ये हमारा मोटिव रहेगा तो हमको दोनों लाभ मिलेंगे। आर्थिक लाभ भी मिलेगा और आध्यात्मिक लाभ भी मिलेगा। धन्यवाद हाँ दिनेश जी। बेटा, एक अच्छी बात सब लोगों के साथ शेयर करने के लिए और सबको ये सीख देने के लिए कि सदा जो भी काम करो उसमें ये ध्यान रखो, बजाय इसके कि मैं लाभ, ज्यादा लाभ कैसे कमाऊं। लाभ तो मैं कमाऊंगा, बट मेरे इस कार्य से दूसरे व्यक्ति को क्या फायदा हो रहा है, उस पर भी मैं फोकस करूं। तो ये हमारे जीवन का अंग होना चाहिए। धन्यवाद दिनेश। हाँ जी। और किसी का भी हैंड रेज है? राधा स्वामी जी, गुरविंदर बुआ जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके अपने विचार रख सकते हो जी। राधा स्वामी जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी हाँ आवाज आ आपकी रही है आवाज जी। पहुंच रही है, अमेरिका तक पहुंच रही है गुरिंदर। राधा स्वामी। राधा स्वामी जी, वो एक्चुअल में जैसे अभी अनुप्रिया भी बात कर रही थी, तो मैं एक मतलब हम मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मतलब डेली फील करती हूँ मैं इस चीज को। हम लोग, मैं और हस्बैंड दोनों ड्यूटी पे, मतलब हमारी जो जॉब है, जैसे वो अम्बाला जाते हैं तो मुझे जॉब पे छोड़ के फिर जाते हैं। तो पीछे जब से हम डेरे से आई हूँ तब से लेकर अब, मैंने आपसे एक शेयर किया था कि राम राम की माला का जाप मतलब हम करते हैं। तो मैं वहां से आकर भी वही रूटीन है हम दोनों का ही। तो मैं देखती हूँ कि अब मतलब जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो वो मतलब एक अलग अलग सी फीलिंग देता हुआ जाता है। हम जा चल रहे हैं और वो एहसास कराता हुआ जाता है कि वो है। और जब हम नॉर्मली नहीं बात करते हुए चलते थे, तो कई बार ऐसा होता है कि कोई कोई बात ऐसी है, मुझे उनकी बुरी लग रही है, तो आपस में बहस भी होती थी। अब उनको पता है कि इसने तो ये जॉब करना है, ना वो डिस्टर्ब करते हैं और ना ही मैं, मतलब उनको किसी भी तरह से डिस्टरबेंस होती है। वो भी रिलैक्स होके अपना भजन सुनते हुए जाते हैं मोटरसाइकिल पे। और मैं भी साथ में यही करते हुए जाती हूँ। तो मतलब ये इसलिए शेयर कर रही थी कि कोई भी, चाहे कोई भी जाप हो, वो तो भगवान का नाम है। आपको उससे अपने जैसे अब हम गुरु को मानने वाले हैं, गुरु के साथ जुड़े हैं, तो हर चीज फिर वो फीलिंग देते हुए जाती है कि ये सब चीजें वहीं से आ रही हैं, हमारे गुरु के पास से होते हुए आ रही हैं। तो ऐसा मतलब कर सकते हैं, अगर ट्राई करेंगे तो शायद सबके लिए ही अच्छा रहने वाला है। जब मुझे अच्छी चीज मिल रही है तो मुझे लगा कि मैं बाकी सबके साथ, जैसे आप कहते हो कि शेयर करना चाहिए। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी गुरिंदर, बड़े अच्छा लगा आपने ये बात शेयर की।
मैं थोड़ा सा आपकी बात को विस्तार देना चाहूंगा। आपने कहा जैसे कि हम सब लोग गुरु से जुड़े हैं। हम गुरु से जुड़े हैं गुरु को पाने के लिए नहीं, हम गुरु से जुड़े हैं परमात्मा को पाने के लिए। तो जब हम परमात्मा को पाने के लिए जुड़े हैं और सभी लोग उस परमात्मा के नाम का जाप कर रहे हैं, तो परमात्मा के किसी भी नाम का जाप करना गलत हो ही सकता है। सब नाम उस परमात्मा है और ये सब वर्णनात्मक नाम है। ये वर्णनात्मक नाम, जैसे हम सब समझते हैं, परमात्मा के धनात्मक नाम को पाने का रास्ता है। और जब एक बार धनात्मक नाम आ गया आपके पास और आप धनात्मक नाम से जुड़ गए, फिर ये सब चीजें नीचे रह गई और आप ऊपर उठ गए। तभी हम कह सकते हैं कि हम नामधारी जीव हैं। उससे पहले तो सब नाम एक जैसे हैं। तो बड़ा अच्छा है। वो राम भी जो परमात्मा का नाम है, आपने सुना होगा, वो राम का मतलब है रमा हुआ। और आजकल तो हिंदुस्तान में राम की काफी महिमा है। बट हमको समझना है कि जब हम राम के जिक्र करते हैं तो हम उस राम की बात कर रहे हैं जो सब में रमा हुआ है, सर्वव्यापी है, सब जगह है, सब समय में है, सब काल में है। ऐसा राम जो सबका है। तो जब राम के नाम का जाप करेंगे तो उसका लाभ भी हम सबको मिलेगा। उस निश्चित तौर से इसमें ऐसा नहीं है कि जी हम तो आश्रम से जुड़े हैं, हम जय श्री राम, राधे राधे, ये सब प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसा मेरा अपना व्यक्तिगत विचार नहीं है। मैं खुले दिमाग से इन सब चीजों पे सोचता हूँ और सबको खुले दिमाग से सोचने की राय देता हूँ। धन्यवाद गुरिंदर। और कोई भाई बहन अपनी बात शेयर करना चाहेगा? गुरुजी अभी तो कोई हैंड रेज नहीं है। तो हमारे आप पास तो फिर एक विजय भाई हैं, वहीं चलते हैं। नहीं, सुषमा बुआ जी आए हैं। सुषमा बुआ जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन या अपने विचार रख सकते राधा हो। स्वामी पिताजी। मैं भी राधा अपना स्वामी बेटी। एक जी, मैं भी अभी अभी जिस परिस्थिति से गुजरी हूँ कुछ दिनों में, मतलब अभी 5-4 दिनों में, तो वो बता रही हूँ। ये ब्राइड से रिलेटेड है। मेरा कोई काम रह रहा था ऑफिस में, बेनिफिट मिल रहा था मेरे को नोशनल का, तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया हुआ था पिताजी। लेकिन वो रिश्वत के कारण से अटक रहा था अभी तक। फरवरी से मैंने अप्लाई किया हुआ था वो। तो मैं इसके खिलाफ हूँ, मतलब मैं रिश्वत वगैरह नहीं देना चाह रही थी। तो मैंने सर को बोला, उन्होंने मुझे डायरेक्टली कहा कि आपका काम नहीं होगा भाई जब तक आप रिश्वत नहीं दोगे। तो फिर मैंने उनको साफ मना कर दिया, भाई सर ये आपका काम है, भाई आपको ये कराना पड़ेगा। उससे रिलेटेड मैं डी ऑफिस में भी गई और मतलब मेरे को वहां पे भी मैंने मतलब देखा उन लोगों को कि भाई वो लोग बिना रिश्वत के काम कर ही नहीं रहे। और मतलब मेरा मन अशांत हो गया इस चीज से थोड़ा, कई चक्कर लगे मेरे। पर फिर मेरे को आपकी एक बात याद आई, क्योंकि अभी भी आपने पीछे भी बोला था कि भाई अपने आप को उलझाना नहीं है। जब मेरा मन अशांत हुआ तो मैंने अपने आप को शांत किया। वैसे ये विचार मेरे, ये बातें मेरे मन से निकल नहीं रही थी, तो फिर मैंने सत्संग सुना। क्योंकि बार बार वही बातें और उनका व्यवहार मेरे को मतलब सही नहीं लगा, जो तो मन अशांत किया हुआ था उन्होंने। तो आपने कहा था कि अपने आप को उलझाना नहीं है इन सब चीजों में, हमारी जो जिंदगी है उलझाने के लिए नहीं है। तो मैंने, जो मेरा काम था, मैंने चेक किया कि मेरा कोई डॉक्यूमेंट ऐसा ना रह रहा हो जिसके कारण से वो बार बार ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, तो मतलब वो खत्म हो जाए। तो मैंने अपना काम किया और मैं वहां दे के आ गई और मैंने उनको साफ स्पष्ट कह दिया था कि भाई ऐसे ऐसे बात है, और अगर मेरा काम बनता है तो कीजिए, अदरवाइज मेरी फाइल आप वापस भेज सकते हो। पर बस मुझे आपकी इस बात से कि भाई अपने आप को नहीं उलझाना है इन सब चीजों में, मैंने अपने आप को शांत किया, सत्संग किया, और अब मतलब मैं इस चीज से निकल गई हूँ 2-3 दिन में ही, अदरवाइज तो मेरे दिमाग में ही छा रही थी ये चीजें। तो आपकी बहुत सारी बातों से हमें फायदा होता है और मैं अपनाने की कोशिश करती हूँ पिताजी इन सब चीजों को, और अभी मैं ओके हूँ।
मतलब मैं अपने मन को शांत रखना चाहती हूँ, और आपके साथ जुड़ के या परमात्मा के नाम के साथ जुड़ के ही शांत रहा जा सकता है। और बस मुझे यही कहना था। राधा स्वामी। राधा स्वामी बिल्लो बेटी, अभी आपने जो बात कही वो अल्टीमेट है कि हमको अपने आप को शांत रखना है, अपने आप को ठीक रखना है। जो भी परिस्थितियां हमारे चारों तरफ बन रही हैं, उनकी वो हमें परेशान करें या वो हमको परेशान ना करें, ये सब इस पे निर्भर करता है कि मैं कैसे उन चीजों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं पिक्चर भी बहुत कम देखता हूँ, जैसे मैंने बोला यूट्यूब तो ना के बराबर, और पिक्चर तो उससे भी कम। हो सकता है पिक्चर देखे हुए मुझे 10 साल हो गए हों। कोई मूवी ढंग से चलते फिरते 1 मिनट 2 मिनट को टीवी में चल रहा है, उसको मैं मूवी देखना नहीं बोलता हूँ, क्योंकि देख नहीं रहे हैं वो तो। 2 मिनट के लिए सामने कुछ प्रोग्राम चल रहा है और आप वहां बैठे हैं। पर मैं मूवी देखने को भी गलत नहीं मानता हूँ। काफी कुछ सीखने को होता है सब जगह। यह इस पर निर्भर करता है कि क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं। अगर आप चाहेंगे तो आप कहीं भी किसी भी जगह से सीख सकते हैं, और अगर नहीं चाहेंगे तो अच्छे से अच्छे स्कूल में जाके, कॉलेज में जाकर के, यूनिवर्सिटी में जाकर के भी खाली आ जाएंगे। जैसे मैं कई बार उदाहरण देता हूँ कि कुत्ता अगर कपास के खेत में से निकल गया तो कपड़े नहीं सिलवाएगा वो, ठीक है। बट हम इंसान हैं, परमात्मा ने बुद्धि दी है, हर जगह से हमको सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं पिक्चर की बात कर रहा था, तो चलो दिल्ली शायद उस पिक्चर का नाम था, तो नाम भी भूल रहा हूँ मैं, चलो देखे तो मेरे ख्याल 20 साल हो गए होंगे। तो उसमें दो करेक्टर थे। एक करेक्टर है जो हर छोटी परेशानी से इतना दिक्कत में आ जाता है कि तनाव में पूछो मत, और वही परेशानी, उससे बड़ी परेशानी दूसरे को है, और वो आदमी हर समय एक ही बात कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तो जब जीवन में हम हर चीज को छोटा बना देंगे तो वो चीजें हमें परेशान करना बंद कर देंगी, जैसे आपने कहा। तो हमको ऐसे ही अपने जीवन को सरल और आरामदायक बनाना चाहिए। इन सब चीजों में कम से कम उलझना चाहिए, ताकि हम लोग अपने जीवन को आराम से निभा सकें। अभी अनुप्रिया ने कंफर्म किया कि चलो दिल्ली ही उस पिक्चर का नाम था, और वो एक अच्छी पिक्चर लगी थी मुझे, कि एक जीवन का मकसद। और हम सोच रहे हैं कि हमारी डिफिकल्टी सबसे बड़ी है, जब हम देखते हैं हमारी डिफिकल्टी तो कुछ भी नहीं है, तो दूसरों के जीवन में तो उससे भी ज्यादा है। मैं भूल रहा हूँ, एक शब्द है कि जब तक मैं सोचता था सबसे बड़ा दुख मेरा ही है, जब मैंने दूसरों का दुख देखा तो मैं अपना दुख ही भूल गया। और ये बात तय है, कितनी भी बड़ी डिफिकल्टी हमारी हो, उससे भी बड़ी बड़ी डिफिकल्टी लोगों की है, और उसमें भी वो आराम से हैं। तो सब कुछ हमारे, जैसे विजय भाई ने बोला कि हम तन मन धन 3 विषय पर हम चर्चा करें, तो हमारी, अभी तो हम तन के बारे में, तन में भी, तन का एक हिस्सा था भोजन। भोजन ही तन नहीं है, तन में बहुत चीजें हैं, पर तन को स्वस्थ रखने के लिए भोजन आवश्यक है। तो हम भोजन से चर्चा आरंभ की थी, तो ये चर्चा फिर आगे चलती रहेगी। भोजन से आगे निकल के तन की बाकी चीजों के बारे में भी, उन पे भी हम चर्चा करेंगे।